प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रल्स में डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम क्या है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट हम लोग सीखेंगे बच्चों। लेकिन एक चीज मैं और पहले बता देता हूं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है, उपयोग कहाँ कहाँ पर है। तो नंबर 1 की बात कीजिएगा तो एरिया निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि बाउंडेड कर्व का एरिया निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम निकालते हैं यानी कि आयतन निकालते हैं। इसका ये यूजेस है। इसका तो डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट लेट phi x be primitive or antiderivative of a continuous function fx defined on closed interval AB, that is d by dx of phi x इक्वल टू आपका है fx। then the definite integral of fx over a to b is denoted by integration a to b fx dx and is equal to phi b minus phi a, that is integration fx dx from a to b equal to phi b minus phi a। और इसी को लिखने का तरीका है phi x from a to b। तो प्यारे बच्चों ये आपका है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को आपको याद रखना पड़ता है। समझिए स्टेटमेंट क्या है, याद रखने वाली चीज है। क्या कहता है कि phi x आपका प्रिमिटिव यानी कि एंटी डेरिवेटिव है। याद कीजिए हम लोग प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या पढ़े हैं कि ये इंटीग्रेशन ही होता है। समझ गए?
किस फंक्शन का, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका एफ एक्स, और किस इंटरवल में ये डिफाइंड है, तो इंटरवल ए और बी में डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि फाई एक्स का डेरिवेटिव कितना है, एफ एक्स है। तो हम लोग एफ एक्स के डिफरेंट इंटीग्रल को इंटरवल ए से बी में किस प्रकार से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है, तो फाई बी माइनस फाई ए के बराबर होता है। और यही फाई बी माइनस फाई ए को लिखने का तरीका है फाई एक्स फ्रॉम ए टू बी, जहां वेयर ए बी को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ए को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, बी को कहते हैं अपर लिमिट, और इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी को कहते हैं हम लोग इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए? जो नया टर्म से यूज हुआ था ए और बी, इसके बारे में क्या है, तो ए और बी को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ए को लोअर लिमिट क्योंकि ये नीचे रहता है, बी को अपर लिमिट क्योंकि ये ऊपर रहता है, और ए बी जो क्लोज इंटरवल है इसको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए इसी में कुछ रिमार्क्स हम लोग पढ़ते हैं। रिमार्क्स, नंबर 1, इसको प्रॉपर पढ़ने का क्या तरीका है, तो इस प्रकार से है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअल में इसको जो पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है, जो टेक्निकल तरीका है, वो है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। हालांकि हम लोग जो है ना कि अपने भाषा अपने अनुसार से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है पढ़ने का, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। दूसरा आपका क्या है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका है पाई एक्स प्लस सी, और यदि आप इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ए टू बी यदि आप लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई एक्स प्लस सी, इस जगह पे भी आप लिमिट लगा दीजिएगा। तो क्या तरीका है, कहता है कि पहले आप अपर लिमिट को रखिए, फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट को रखना है। तो पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, तो x के जगह b रखिएगा, तो 5b प्लस सी माइनस, फिर आप x के जगह a रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस सी, और एक c प्लस में है एक c माइनस में है, ये दोनों ही आपका हो गया कैंसिल। तो फाइनली देखिए तो आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब हो गया 5b माइनस 5, यानी कि जो आपका कांस्टेंट था वह कांस्टेंट ऑटोमेटिक हट गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में, डिफरेंट इंटीग्रल में हम लोगों को कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में लेते थे कांस्टेंट, डिफरेंट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। होप कि बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। आइए आप इसको नोट कीजिए।
आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले मैं कुछ इजी एग्जाम्पल लूंगा बच्चों, तो देखिए आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और लिमिट आपका दिया हुआ है 1 to 2, यानी कि लोअर लिमिट आपका है 1 और अपर लिमिट आपका है 2। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो i बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं क्या होता है, x³/3 होता है। तो ये आपका हो गया x³/3 और लिमिट आपका 1 से 2 हो गया। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को रखते हैं, फिर हम लोग लोअर लिमिट को रखेंगे। और एक चीज देखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें हम लोग कांस्टेंट नहीं लिए, जबकि जब इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे तो कांस्टेंट को लिए थे। तो पहले अपर लिमिट रखिए, तो 2³/3 x के जगह पर रखना है, फिर माइनस दे देते हैं और फिर लोअर लिमिट को आप रखते हैं। लोअर लिमिट x के जगह 1 रखिएगा, 1³/3। कहने का मतलब है i बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 घटाओ 1/3। और अब इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो 8 से 1 गया 7, यानी कि आपका हो गया 7/3। समझे, यह आपका एक तरीका हुआ बनाने का। इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, एलिटर। समझ गए, एलिटर क्या है कि पहले आप क्या कीजिए कि जो लिमिट है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ आप वैल्यू निकाल लीजिए x² dx का। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x³/3 और प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए बाबू कि एक्चुअल में i बराबर इंटीग्रेशन a to b x² dx है, तो जो यहाँ पे वैल्यू है इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, a to b नहीं बल्कि आपका है 1 to 2। तो वैल्यू लगा, हाँ पहले आप लिख दीजिए x³/3 प्लस c और लिमिट दे दीजिए आप 1 to 2। तो पहले आप अपर लिमिट रखिएगा, फिर माइनस देकर आप लोअर लिमिट को लिखिएगा, यानी कि 2³/3 प्लस c, ठीक है, माइनस 1³/3 प्लस c। और देखिए c और c आपका कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 घटाओ 1/3, यानी कि फाइनली i बराबर हो गया आपका 7/3। समझ गए, तो दोनों से आंसर आपका सेम आया। तो ये तरीका जो है, ये तरीका आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप लिमिट को एक साथ में लेकर चलिए और इसको सॉल्व कीजिए। समझिए, आइए अब हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इस प्रकार से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx लिमिट -4 से -1। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए log mod x लिमिट -4 to -1। और अब आप इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो log mod x के जगह पे -1 माइनस फिर दे देते हैं हम लोग, समझ गए। अब फिर आप लिखिएगा लोअर लिमिट x के जगह पे आपका -4। तो i बराबर, देखिए ये मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, यानी कि यह आपका log 1 माइनस log 4 हो गया। और i बराबर प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है।
यानी कि 0 माइनस लॉग 4 और अल्टीमेटली आपका जो है वैल्यू मिल गया माइनस लॉग 4 हो गया। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल से समझिए इसको। एक और एग्जांपल समझिए, आपका क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। तो i इक्वल टू है आपका इस प्रकार से, i इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 10 स्क्वायर एक्स dx, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो इसको सेक में बदल लीजिए आप। i बराबर आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 4 है, और 10 स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब i बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट 0 टू पाई बाय 4। वैल्यू रख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखिएगा 10 पाई बाय 4, x के जगह पे भी रख दीजिए पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, जब आपका अपर लिमिट का काम हो जाए तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिए और फिर आप माइनस दे दीजिए, और अब आपको लिखना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका कितना हो गया, 10 0 माइनस 0। तो i बराबर देखिए तो 10 पाई बाय 4 1 होता है, माइनस पाई बाय 4, और प्यारे बच्चों 10 0 तो 0 ही होता है, और ये भी आपका 0, यानी कि कोई फायदा आपको है नहीं। तो कहने का मतलब है i इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो i इक्वल टू मिल गया 1 माइनस पाई बाय 4, जो कि आपका एक डेफिनिट वैल्यू है। समझ गए? तो होप कि ये आपको क्वेश्चन जो मैं बताया अभी 3 क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों कुछ और हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx है और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कीजिए, क्या तरीका है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। I इक्वल टू लिमिट आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 dx बाय e पे पावर माइनस x है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि e पे पावर x प्लस 1 बाय e पे पावर x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 dx बाय e पे पावर x कॉमन, तो यहाँ पर e पे पावर x इंटू e पे पावर x प्लस 1 हो गया। I इक्वल टू e पे पावर x को ऊपर भेज दीजिए तो नीचे क्या बचेगा, e पे पावर 2x प्लस आपका हो गया 1। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू e पे पावर x dx लिमिट भी दे दीजिए 0 to 1 लिमिट 0 to 1 e पे पावर x पे पावर 2 प्लस आप दे दीजिए 1। और अब आप इसको पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिए, पुट e पे पावर x इक्वल टू t। और जब कभी भी पुट कीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, e पे पावर x dx बराबर आपका हो गया dt। और प्यारे बच्चों इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो यहां तक तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी आप ऐसा कीजिए तो आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, समझ गए। तो लिमिट कैसे चेंज कीजिएगा, तो आइए हम लोग सीखते हैं। व्हेन पहले यहां पे लिखिए फॉर लिमिट when x इक्वल टू 0 है, देन क्योंकि अब आपका यह फंक्शन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो आपको लिमिट भी t का लाना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देन t बराबर e पे पावर 0 दैट इज 1 हो गया। when x इक्वल टू 1 देन t बराबर e पे पावर x यानी कि e पे पावर 1, कहने का मतलब e हो गया। Therefore I बराबर, सबसे पहले आपको लिमिट ही लिखना है, जब x 0 तो t आपका 1 है, यानी कि जहां पर 0 था वहां पर 1 लिखना है, और जहां पर x 1 है वहां पर आपको e लिख लेना है, क्योंकि अब x नहीं बल्कि t का लिमिट चलेगा। और देखिए तो आपका क्या है, e पे पावर x dx, इसका मतलब आपका हो गया dt बाय e पे पावर x के जगह t यानी कि t स्क्वायर प्लस 1। और आप जानते हैं फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स x होता है, यानी कि I इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स t। और प्यारे बच्चों लिमिट आपका हो गया 1 टू e, कहने का मतलब है कि I बराबर 10 इनवर्स t के जगह पे e ले लीजिए माइनस 10 इनवर्स 1, कहने का मतलब कि I इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स e माइनस 10 इनवर्स 1 जिसका वैल्यू पाई बाय 4 होता है, माइनस आपका हो गया पाई बाय 4। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। आइए एक बार मैं मिला लेता हूं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो दिक्कत।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हालांकि इतना कम जगह में हो भी नहीं पाएगा, तो बेहतर है कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि x log x को आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट आपको लेना है 1 to √e। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप इसको बिना लिमिट का सॉल्व कर लीजिए और बाद में लिमिट बैठा लीजिएगा, या फिर आप लिमिट के साथ सॉल्व कीजिए और यदि पुट करना पड़ेगा कहीं पर, इन केस कहीं पुट करना पड़ता है तो फिर आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। आइए बच्चों देखिए क्या है। तो आपका एक चीज देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, दो फंक्शन है ix और log x, यहां पर दो फंक्शन है, समझ गए। तो दो फंक्शन का मल्टीपल रहेगा तो हम लोग एक रूल पढ़े हैं आइलेट, नहीं आइलेट एक रूल पढ़े हैं, मैं यहां पर वापस आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूं। ILATE, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लोगेरिथम, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जो तरीका है लेने का वो क्या है कि इसमें से जो आपका आएगा पहले उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और बाद बाकी आपका ऑटोमेटिक सेकंड फंक्शन हो जाता है। तो चेक कीजिए तो क्या है, x है और log x है। अब इसमें तय करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x आपका अलजेब्राइक है और log x आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो पहले देखिए क्या आता है, तो पहले आपका log आता है तब अलजेब्राइक है, यानी कि log पहले है अलजेब्राइक बाद में। तो log वाले को आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, अलजेब्राइक को सेकंड लेना पड़ेगा, यानी कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, समझ गए, और ये भाई साहब आपका हो गया सेकंड फंक्शन। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन को जो आप इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इसी फॉर्मूला पर प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है देखिए, i इक्वल टू फर्स्ट वैसे है यानी कि log x वैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x है तो x स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2 हो गया, और लिमिट दे दीजिए 1 to आपका कितना हो गया √t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट log x है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x है जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप dx दे देंगे। तो फिर देखिए बाबू आपका यहाँ पर एक x तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बाबू आपको लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट 1 to आपका कितना हो गया, तो 1 to आपका हो गया √t। देखिए तो क्या बच गया, i इक्वल टू log x, x के जगह पे आपका हो गया √e इंटू x स्क्वायर यानी कि √e का स्क्वायर बाय 2। यह आप अपर लिमिट अभी रखे हैं, और जब अपर लिमिट का काम हो जाए तो आप माइनस दे दीजिए, लोअर लिमिट रखिए,
यानी कि log 1 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, और माइनस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपका x बचा हुआ है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, यानी कि x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आपका 1 टू रूट ई, और अब आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह सिंबल खत्म हो गया। तो देखिए तो बाबू आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस प्रकार से देखिए, यहां पर आपका बेस कुछ नहीं है, तो बेस आपका क्या है, ई है, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि log m पे पावर n बराबर हो जाता है n log m, और एक ही जानते हैं कि log 1 के वैल्यू होता है 0। तो देखिए तो क्या मिलेगा, तो i बराबर, देखिए यहां पर रूट ई है, यानी कि ई पे पावर हाफ है, तो इस फॉर्मूला के कारण वो बाहर चला आएगा, 1/2 बाहर, log e ऑन द बेस ई इंटू e/2 माइनस log 1 0 है तो सबको 0 कर देगा, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये माइनस 1/2 अपर लिमिट दे दीजिए, तो यहां पर रूट ई का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, और एक फॉर्मूला हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m ऑन दी बेस m इक्वल टू आपका क्या होता है, जब ऊपर और नीचे वैल्यू समान हो तो इसका क्या हो जाता है, वैल्यू 1, यानी कि log m ऑन दी बेस m बराबर हो जाता है 1। तो ये जो है log e ऑन दी बेस e, ये भाई साहब 1 हो गया, यानी कि i इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू e/2 माइनस 1/2 रूट ई का स्क्वायर e/2 आपका हो गया माइनस 1/2। और अब देखिए तो फाइनली आपका क्या मिलेगा, तो i इक्वल टू ई बाय 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, माइनस यहां पर भी तोड़ लीजिए, e/4 हो जाएगा, e/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय आपका हो गया 4। और अब देखिए तो प्यारे बच्चों आपका e/4 आपका कैंसिल हो गया, और आपका i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर हो गया 1/4, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करना। हालांकि जो प्रॉपर तरीका है इसको पढ़ने का क्या है, तो प्रॉपर तरीका है इंटीग्रल a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये इसका प्रॉपर तरीका है पढ़ने का प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, समझ गए। तो बोलचाल के भाषा में चलिए आइए पढ़िए। देखिए यहां पर इसको अब सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी बनाए हैं। क्या तरीका होता है कि आप 10 लाइए और फिर 10 को कुटिएगा तो सेक स्क्वायर आना चाहिए, तो 10 और सेक में आपको लाना है, और साइन स्क्वायर है, इसको 10 लाने के लिए कॉस स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर से भाग भी दीजिए और आप गुना भी कर दीजिए इस प्रकार से, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। हम लोग क्या किए, हम लोग भाग भी दे दिए और गुना भी कर दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है,
तो cos स्क्वायर एक्स यहां से कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए। I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स कॉमन, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, यानी कि I बराबर 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx बाय a स्क्वायर प्लस b tan x का आपका हो गया होल स्क्वायर। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका क्या है कि यदि आप tan को पुट करते हैं, समझिए, और पुट करके इंटीग्रेट कीजिएगा तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 d में आप घुसा दीजिए tan x बाय a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर हो गया। और एक बार आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा, tan x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर x आएगा, बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों, अब जो ये फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट आ गया, इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 बाय a और tan इनवर्स x बाय a होता है। और यहां पर बाबू x के जगह पर आपका क्या है, तो x के जगह पे b tan x है, तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर 1 बाय a के जगह पर तो a ही है, tan इनवर्स x बाय a, तो x के जगह पर आपका है b tan x, यानी कि b tan x बाय a, समझ गए, बाय a। और अब आपको लिमिट देना है, तो लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर tan x x के जगह पर है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, b, तो आपको प्यारे बच्चों b से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि आप b से इसको कर लीजिए डिवाइड। तो देखिए बाबू क्या मिल गया, I इक्वल टू 1 बाय a 1 बाय b, 1 बाय a b कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स, समझ गए, b बाय a tan x के जगह अपर लिमिट रखिएगा, यानी कि tan पाई बाय 2, फिर माइनस tan इनवर्स b बाय a और फिर लोअर लिमिट आपका है 0। तो देखिए तो फाइनली क्या मिला, I इक्वल टू 1 बाय ए बी tan इनवर्स b बाय a इंटू tan पाई बाय 2। तो प्यारे बच्चों tan पाई बाय 2 कितना होता है, तो अनडिफाइंड है, यानी कि इंफिनिटी, माइनस tan इनवर्स b बाय a और tan 0, तो tan 0 कितना होता है, तो ये आपका 0 होता है। तो I बराबर क्या हो गया, 1 बाय ए बी, और अब देखिए प्यारे बच्चों b बाय a इंटू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, तो पाई बाय 2 पे होता है, यानी कि ये आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस, और ये तो अल्टीमेटली 0 हो गया, तो tan इनवर्स 0 का मतलब कितना, 0, यानी कि ये 0। तो I बराबर आपका हो गया पाई बाय 2ab, और यही आपका बाबू हो गया आंसर, समझ। या आप जानते हैं कैसे बना सकते थे, आप इसको क्या करते कि जैसे आप पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे, आप वैसे बना लेते, लिमिट को अभी आप इग्नोर कर लेते, और जो आपका फाइनली सॉल्यूशन आता ना, उसमें फिर आप लिमिट को पुट करके बनाते, तो आपका यही आंसर आ जाता। मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेता हूं, तो इसका आंसर देखने दीजिए क्या है, तो पाई बाय 2ab, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कहता है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx, इसको सॉल्व करना है। तो याद कीजिए बच्चों, जब हम लोग tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करते थे इंडिफिनिट इंटीग्रल में, तो इनटू में 1 देकर और इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तोड़ते थे। यहाँ पर भी उसी तरह से बनेगा। तो I बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू 1 और dx। और मैं अभी यहाँ पर लिखा था आई लेट की प्रॉपर्टी क्या होता है। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका सेकेंड वाला सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, जो दूसरा बच गया सेकेंड फंक्शन हो जाएगा बच्चों। और फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार मैं फिर से लिख दूं। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट वे से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो देखिए आपका क्या हो गया, आई बराबर फर्स्ट वैसे tan इनवर्स x वैसे है, और सेकेंड के इंटीग्रेशन तो 1 यानी कि 1 इंटू dx, तो dx के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x, और लिमिट दे दीजिए 0 to 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन 1 यानी कि 1 इंटू dx, जिसके इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, और इसमें आप लिमिट दे दीजिए, तो लिमिट आपका हो गया 0 to 1। अब देखिए बाबू, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो tan इनवर्स 1 इंटू 1, ये 1 जो है ना, ये वाला x आपका tan इनवर्स x के x में मल्टीप्लाई नहीं है, अलग से, फिर आपका माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1, आप नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले को d में घुसा दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा कि आप क्या किए। 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा 2x, जबकि यहाँ पर अकेला x था, तो एक 2 आपका गुना में फालतू का आ गया, तो आपको उससे क्या करना है, तो आपको भाग दे देना। और प्यारे बच्चों एक चीज गौर कीजिए, ये किस फॉर्मेट का हो गया, तो dx by x यानी कि log mod x का ये आपका फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, i इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 4, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, 0 इंटू 0 यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 बच गया, माइनस 1 बाय 2, ये log mod x यानी कि log mod 1 प्लस आपका हो गया x स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, तो i इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, log पहले अपर लिमिट रखिएगा, 1 यहाँ पर रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 यानी कि log 2 माइनस log x के जगह पे 0, तो 0 स्क्वायर 0, log 1 बचेगा, और log 1 का वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाता है 0। तो फाइनली देखा जाए तो क्या मिला, तो i इक्वल टू मिला पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log, हाँ ये सिर्फ आपका 0 हो गया, log 0 नहीं, सिर्फ 0 हो गया, 1 बाय 2 log 2, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर क्या है। तो बिल्कुल ही प्यारे बच्चों इसके आंसर यही है, समझ गए, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log 2, यही आंसर। तो अब तो आइए आप इसका नोट कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। आइए
क्वेश्चन पढ़ते हैं cos x by 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। इस चीज को इंटीग्रेट करना है और लिमिट आपका दिया हुआ है 0 to π/2। तो देखिए इसमें हम लोगों को पुट करना पड़ेगा साइन पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos आ जाएगा। तो साइन पुट कीजिए, पुट साइन एक्स बराबर t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन x का cos x, t का dt बाय dx, यानी कि cos x dx बराबर आपका हो गया dt। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो या तो आप लिमिट पुट करके चेंज कर लीजिए, या फिर यदि आप मुजवानी भी चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लीजिए। जैसे मैं मुजवानी करता हूं, यदि यहां पर x की जगह 0 रखिएगा तो t बराबर साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। यदि x की जगह π/2 रखिएगा तो साइन π/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब जो लिमिट है वो लिमिट हम लोग x से ट्रांसफर करके t में लेते हैं। और देखिए cos x dx का मतलब आपका हो गया dt बाय 1 प्लस x और आपका हो गया 2 प्लस x, और ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन पे टूटेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, या फिर यदि आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं तो बना लीजिए। जैसे मैं डायरेक्ट बनाता हूं, डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, समझ गए, 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x बाय 1 प्लस x 2 प्लस x dx। x x कैंसिल, 2 से 1 गया 1 यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा प्यारे बच्चों, x के बजाय आप t लिखिएगा, समझ गए, x के बजाय आपको क्या लिखना है, t लिखना है, क्योंकि t में ना ट्रांसफर हो गया है, मैं x ही लिख दिया, t आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप फिर अलग अलग कर दीजिए। तो i बराबर 0 to 1, इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 1 बाय 1 प्लस t, फिर अलग अलग कीजिएगा तो 1 प्लस t कट जाएगा, यानी कि 1 बाय 2 प्लस t, और आपका हो गया dt, यानी कि i बराबर 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, यानी कि log mod 1 प्लस t माइनस log mod 2 प्लस t, और लिमिट आपका 0 से 1। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, log m बाय n बराबर log m माइनस log n। तो log mod 1 प्लस t बाय 2 प्लस t हो गया, लिमिट आपका 0 से 1। तो पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, log mod 1 रखिएगा तो 1 और 1 2 बटे 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट आप t के जगह 0 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 1 बाय आपका हो गया 2, और फिर आपको वापस यही फॉर्मूला लगा देना है। अब आप क्या कीजिए, मॉड को हटा दीजिए, हाँ, तो आपका i बराबर हो जाएगा log 2 बाय 3 बाय 1 बाय 2, यानी कि log 2 बाय 3 इंटू 2, कहने का मतलब है कि log आपका 4 बाय 3 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर log 4 बाय 3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इसको करना है इंटीग्रेट।
तो इसमें हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो आपका फॉर्मेट है इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो पुट करते हैं x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो यहां पर आप देख लीजिए, ए के जगह पर 1 है, तो मैं तो साइन में ही ले लेता हूं, आप कॉस में भी लेकर बना सकते हैं। यानी कि यहां पर पुट करना है, पुट x बराबर सिर्फ साइन थीटा, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स, यानी कि dx बराबर cos थीटा डी थीटा। आई बराबर लिमिट चेंज कर लीजिए, जब आप x के जगह 0 रखिएगा तो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा तो 0 पे 0 होता है, 1/2, x के जगह पे 1/2, तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री यानी कि π/6। dx का मतलब हो गया cos थीटा डी थीटा बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 0 to π/6 cos थीटा डी थीटा बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा हो जाता है, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो रूट आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो आई बराबर आपका क्या हो गया, आई बराबर 0 to π/6 और 1/cos 2 थीटा यानी कि sec 2 थीटा हो गया, sec 2 थीटा डी थीटा। समझ गए बच्चों? देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत हो रही है तो चलिए अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x या आपका log, समझ गए, log और tan π/4 प्लस x/2 हो जाता है। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए, समझे। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x या log mod tan π/4 प्लस x/2 होता है, दोनों ही होता है। तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो I बराबर log mod tan π/4 प्लस x/2, x के जगह पे 2 थीटा है, 2 थीटा/2 और थीटा के कोफिशिएंट से भाग, यानी कि 1/2 से आपको डिवाइड करना है, 1/2 से, बल्कि 2 से डिवाइड करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिमिट आपका है, तो लिमिट है 0 से π/6, यानी कि I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, log mod tan, ये दोनों कैंसिल, π/4 प्लस थीटा के जगह पे π/6, फिर माइनस, समझ गए, फिर माइनस आपका कितना हो गया, log mod tan π/4 प्लस और थीटा के जगह पे 0, तो आपका हो गया 0, ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला, 1/2 log mod tan π/4 प्लस π/6, तो आपका जो है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 दूनी 12 एलसीएम, 4 × 12 3, 3 पाई और 6 दूनी 12 2 पाई, 3 2 5 यानी कि 5 पाई माइनस log mod tan π/4, तो
10π/4 प्यारे बच्चों, तो 10π/4 का वैल्यू कितना होता है? तो 10π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये तो आपका 1 हो गया, समझ गए। और log 1 का वैल्यू क्या होता है? तो log 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक। तो फाइनली देखिए तो आपको क्या मिल गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। I बराबर 1/2 log mod 10 5π/12, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर ठीक है 1/2 log mod 10 5π/4 है, ठीक है, वेरी गुड, यही है। हालांकि इसको जो है ना 5π/12 को ये चेंज भी कर दिया है, चेंज करके वैल्यू निकाल लिया है। आपको कोई जरूरी है कि वैल्यू निकालिए ही, रहने दीजिए यहीं तक, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको आप। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। लिमिट है अल्फा से बीटा, और जो फंक्शन है √x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया हूं कि जब आपका ये फॉर्मेट रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं। तो इस केस में हम लोग पुट करते हैं, यानी कि जब x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स रहे, तो पुट करने का तरीका है x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, समझे। ये आपका पुट करने का तरीका, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर भी पुट कीजिए। तो आपको क्या पुट करना है, पुट x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अब पुट करने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, x का 1 अल्फा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा का पहले 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर जो है थीटा का डी थीटा बाय dx, इसको कर लीजिए, प्लस बीटा बाहर साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाय dx। dx दोनों में है, आप कॉमन ले लीजिए, और क्या बच गया प्यारे बच्चों। तो देखिए तो आपका जो है यहाँ पर माइनस अल्फा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस बीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी थीटा बाय dx आप दोनों से कॉमन ले लिए हैं। तो आपका 1 इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, यानी कि अल्फा इंटू साइन 2 थीटा, समझ गए, अल्फा इंटू साइन 2 थीटा प्लस बीटा इंटू साइन 2 थीटा, और इस तरफ आपका हो गया डी थीटा बाय dx को आप इस तरफ लेते आइए, और यहाँ पे साइन 2 थीटा आपका कॉमन हो, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, और आपका हो गया डी थीटा, ठीक है बच्चों। और अब आपको क्या है कि लिमिट भी चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक है, लिमिट चेंज करना है। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि आपको x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स का भी आपको वैल्यू निकालना है। तो आप एक एक करके निकाल लीजिए। x माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बराबर x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, x के जगह पे आपका हो गया अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बीटा
बीटा आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। माइनस अल्फा कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस दोनों से, तो आपका क्या हो गया बाबू, बराबर बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस में अल्फा है माइनस में तो माइनस दे दीजिए, माइनस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि x माइनस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और अब आप बीटा माइनस एक्स निकाल लीजिए, बीटा माइनस एक्स बराबर बीटा माइनस एक्स के जगह पे ये अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो इससे आप कॉमन ले लीजिए, बीटा कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन हो गया, यानी कि बीटा माइनस एक्स बराबर बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स निकाल लिए, और आपको जो है ना, आपको लिमिट भी आप चेंज करना है, तो उसके लिए लिखिए व्हेन x इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लेते आइए, तो अल्फा कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस भाई को भी इधर लेते आइए, माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अल्फा माइनस बीटा तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका 0 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, दैट इज थीटा बराबर आपका हो गया 0। और जब आपका x के जगह बीटा होगा तब देखिए क्या होगा, यानी कि when x बराबर बीटा, समझिए when x बराबर बीटा, तो कितना हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, सबको इस तरफ लेते आइए, बीटा कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, यानी कि बीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, बीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो बीटा प्लस अल्फा तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका लिमिट है ना, दोनों का लिमिट को जोड़िएगा तो 0 नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 0 होना पड़ेगा, इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, दैट इज थीटा बराबर पाई बाय 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सब का मान निकालिए, और यदि प्यारे बच्चों अब आई लिखेगा तो आई क्या लिखिएगा, अल्फा के जगह पर आपका क्या आया है 0, और बीटा जब लिए है तो आपका आया है पाई बाय 2, और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा आपका क्या आया है प्यारे बच्चों, तो आपका बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स प्यारे बच्चों आया है बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर आपका है dx, dx तो dx आपका यहाँ पर क्या आया है, तो आपका dx इस जगह पे प्यारे बच्चों आपका आया है, इनटू में यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए आपका क्या हो गया, मैं एक ही साथ बना लेता हूँ, बीटा माइनस अल्फा तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर
रूट की वजह से स्क्वायर खत्म, और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, यानी कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाहर हो गया, 0 से π/2, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन 2 थीटा और आपका डी थीटा। अभी और भी जाएगा, और भी बड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो मैं तो कहूँगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बताता हूँ। देखिए अब क्या कीजिए, तो अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो i बराबर क्या हो गया, अब 2 से भाग दे दीजिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 0 से π/2, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। और साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो आपको पावर में हटाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, तो आपका इस प्रकार से होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, i बराबर 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पे है तो 2 थीटा आपका है, बाय 2 डी थीटा। i बराबर ये बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 इंटू डी थीटा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो कॉस 4 थीटा का कितना हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा बाय 4, लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि i बराबर 1/4 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, थीटा के जगह पे π/2 माइनस 1/4, और थीटा के जगह पे π/2 रखिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई का मतलब आपका साइन 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर लोअर लिमिट रखिएगा, तो यहां पर रखिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और थीटा का जगह 0 रखेगा तो साइन 0, जिसका वैल्यू 0 होता है, यानी कि सब का सब 0 हो जाएगा, और फाइनली आपका i बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 1/4 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू π/2, यानी कि i बराबर 1/8 समझ गया, इंटू पाई बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं इतना आंसर है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 1/x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 टू हाफ। तो देखिए बच्चों, ये जो बाहर का पोर्शन है ये बाहर आपका है लीनियर और अंदर वाला आपका है क्वाड्रेटिक। तो याद कीजिए कि अभी मैं इसके पहले लिख दिया था कि यदि आपका बाहर लीनियर और रूट के अंदर यदि आपका क्वाड्रेटिक रहता है तो इस केस में हम लोगों को बाहर वाला पुट करना पड़ता है और बाहर वाला पुट करते हैं 1/t। यानी कि आपका फॉर्मेट इस प्रकार से है। ये जो फॉर्मेट है आपका 1/x रूट y, जहां पर x लीनियर है, y आपका क्या है क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं x बराबर 1/t। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैं 4 सब्स्टिट्यूशन लिखा था इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पुट करके बनाइएगा, सारा सवाल बन जाएगा। तो अब यहां पर आप पुट कर लीजिए। क्या पुट कीजिएगा? तो x के जगह पे x माइनस 1 है, तो पुट x माइनस 1 बराबर 1/t। और जब आप पुट कीजिएगा तो पुट करने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 का 0, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, फिर आपका हो गया dt/dx। अब आप dx निकाल लीजिए। तो dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt हो गया। और अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, तो अब आप इसका वैल्यू रखिए, समझ गए। और एक चीज ध्यान में रहे कि ये चीज तो आप पुट कर लिए हैं, dx का वैल्यू निकाल लिए हैं, यह अंदर वाला x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा आप देखिए। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, यदि आप यहां पर माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, और x माइनस 1 का वैल्यू आप यहां से रख लीजिए। पहले माइनस x रखिएगा तो 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/t हो गया। और x माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? तो आपका मतलब हो गया 1/t। तो इस तरह से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, तो i बराबर लिखिए, i बराबर। और प्यारे बच्चों आपको चेंज करना है लिमिट भी, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। इसमें आप यदि पुट करते हैं तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब आप x का जगह 0 रखिएगा तो 1/t इक्वल टू माइनस 1, यानी कि t इक्वल टू माइनस 1 आपको मिलेगा, ठीक है। और जब x का जगह हाफ रखिएगा तो हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। तो आपका ये हो गया -2 dx। तो dx के जगह पर आपका हो गया -1/t स्क्वायर dt, ठीक है बच्चों। और x माइनस 1 के जगह पर आप लिखिए 1/t, अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर इसको लिख देना है, यानी कि -1 प्लस 1/t इंटू 1/t। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर आपका कितना -1 से -2 इसका लिमिट है। और प्यारे बच्चों आपका हो गया -1/t स्क्वायर dt। और यह तो 1/t तो आपका है। और यहां पर आप क्या कीजिए कि t को एलसीएम ले लीजिएगा। t एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या बचेगा -t प्लस 1, समझ गए, t प्लस 1/t इंटू 1/t तो आपका है। अब देखिए तो आपका क्या मिल गया, इंटीग्रेशन -1 टू -2 -1/t स्क्वायर dt 1/t। और यहां पे देखिए t इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा t, यानी कि 1/t अंडर रूट -t-1 हो गया। और ये दोनों इससे आपका कैंसिल हो गया, यानी कि i इक्वल टू क्या, माइनस बाहर -1 टू -2 dt
बाय अंडर रूट माइनस टी माइनस 1 हो गया। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? तो 1 बाय रूट एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 यानी कि डी एक्स बाय रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स होता है। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी कि आई इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे माइनस टी माइनस 1 है। और एक चीज ध्यान में रहे प्यारे बच्चों कि x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। x के जगह यहाँ t है, t के कोफिशिएंट -1 है, तो आप -1 से भाग दे दीजिए। और अब आपको क्या करना है, तो लिमिट दे देना है -1 टू -2, यानी कि क्या मिल गया देखिएगा, तो क्या मिल गया प्यारे बच्चों, तो आपका i इक्वल टू माइनस, तो देखिएगा तो ये ऊपर नीचे कट गया, -1 बच गया, यानी कि इसको -2 कर देगा, -2 अंडर रूट माइनस टी माइनस 1 और लिमिट -1 से -2, आई इक्वल टू -2, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो t के जगह पे -2 रखिएगा तो माइनस इंटू माइनस +2 से 1 गया, तो 1 रूट 1, यानी कि रूट 1, फिर आपका माइनस हो जाता है, माइनस के बाद फिर से आपको -2 लिखना है, तो फिर से -2 अंडर रूट, ये आप जो है कि t के जगह पे -1 रखिएगा तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 -1 आपका 0, यानी कि ये आपका हो गया 0। तो अब देखें प्यारे बच्चों क्या बच गया, -2 रूट 1 तो 1, ये आपका 0 छोड़ दीजिए, यानी कि i बराबर आपका हो गया 2, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, तो मैं पहले एक बार मिला लेता हूं, मैं देखता हूं आंसर है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके आंसर 2 ही है। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बाहर भी आपका क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, और हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं कि यदि 1/x रूट y रहे, x भी क्वाड्रेटिक y भी क्वाड्रेटिक, तो y/x बराबर हम लोग पुट करते हैं टी स्क्वायर। समझे, क्या हम लोग पुट करते हैं, तो टी स्क्वायर, या तो आप इस तरह से पुट करके बना लीजिए, हाँ, या फिर एक और मेथड है पुट करने का, उससे बना सकते हैं। इस मेथड से थोड़ा सा लेंदी जाता है, और एक जो मेथड मैं आपको दूसरा बताऊंगा, यह मेथड आपके लिए काफी आसान होगा, तो मैं दूसरे मेथड से ही आपको बताता हूँ कैसे पुट करना है। तो इसमें आप पुट कीजिए इस प्रकार से, पुट x बराबर 1/t, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1/t का -1/t स्क्वायर dt/dx, यानी कि dx बराबर -1/t स्क्वायर, और आपका हो गया dt। ठीक है, और अब i बराबर लिख दीजिए, i बराबर, लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जब x के जगह आप 0 रखिएगा, समझ गए, ये वाला 0, तो 1/t बराबर 0, तो t बराबर 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, इस केस में आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, और जब x के जगह 1/√3 रखिएगा, तो 1/√3 बराबर 1/t, तो t बराबर आपका हो गया √3, यानी कि ये आपका हो गया √3 dx, तो dx के जगह पे -1/t स्क्वायर dt बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 1/t है, तो 1/t स्क्वायर अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/t का हो गया आपका स्क्वायर। और अब देखिए तो i इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू √3 माइनस 1/t स्क्वायर dt माइनस 1/t स्क्वायर dt बाय, यहां से t स्क्वायर आपके एलसीएम तो t स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, यहां पर भी t स्क्वायर एलसीएम तो आपका t स्क्वायर एलसीएम तो t स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो t, ये t आपका ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। और अब फिर आप इसको अंदर वाले को पुट कीजिए इस प्रकार से, पुट t स्क्वायर माइनस 1, t तो पुट कर ली है ना, अब इसको आप z स्क्वायर पुट कर लीजिए और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, t स्क्वायर का 2t बराबर 2z और dz बाटे कितना dt, 2 कैंसिल, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो t dt बराबर z आपका हो गया tz। अब i बराबर देखिए बाबू क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज कीजिए, जब t के जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी, z स्क्वायर बराबर इंफिनिटी तो z बराबर इंफिनिटी ही हो जाएगा, और जब √3 रखिएगा तो √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 1 2, तो z स्क्वायर बराबर 2 तो z बराबर आपका हो गया √2, t dt के जगह पे z dz बाय t स्क्वायर प्लस 1, यहां से यदि आप t स्क्वायर निकालिएगा तो z स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका हो गया z स्क्वायर प्लस 1, एक 1 पहले से है और अंडर रूट आपका ये हो गया z स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिएगा तो i बराबर इंफिनिटी टू √2 dz बाय 1 प्लस 1 2, तो इसको √2 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि z स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। और अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका इंटीग्रेशन dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a होता है, तो i बराबर 1 बाय a के जगह पे है √2 tan इनवर्स x बाय a, यानी कि z बाय √2 और लिमिट हो गया 0 टू √2। अब ऐसा कीजिए कि 1 बाय √2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, और पहले अपर लिमिट रखिएगा, अपर लिमिट z के जगह पर √2 रखिएगा तो √2 बाय √2 कट के 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब आपका हो गया पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी है तो इंफिनिटी बाय √2 तो इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी किसका वैल्यू होता है, तो आपका होता है प्यारे बच्चों पाई बाय 2, ये आपका हो गया पाई बाय 2। अच्छा एक चीज देखिएगा बाबू, ये बाहर माइनस है ना, तो इस माइनस को आप लिखते रहिए, समझिए, इस माइनस को लिखते रहिए, तो i बराबर माइनस 1 बाय √2 और 45 डिग्री से 90 डिग्री गया तो माइनस 45 डिग्री माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस पाई बाय 4√2 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं बाबू, इसका आंसर क्या है, तो पाई बाय 4√2, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं √10x का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पुट 10x इक्वल टू t स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का sec स्क्वायर x, t स्क्वायर का 2t dt बाय dx, यानी कि dx बराबर 2t dt बाय sec स्क्वायर x, dx बराबर 2t dt sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी कि dx बराबर 2t dt बाय 1 प्लस 10x, 10x t स्क्वायर है तो t पे पावर आपका कितना हो जाएगा, तो t पे पावर हो जाएगा 4। और अब I बराबर निकालिए। याद कीजिए कि आपको यदि पुट किए हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब x का जगह 0 तो tan 0 आपका 0 होता है, यानी कि t आपका 0 हो जाएगा। जब x का जगह पाई बाय 4 तो tan पाई बाय 4 1 होता है, तो t भी आपका क्या हो जाएगा 1। रूट 10x का मतलब कितना हो गया t, और dx का मतलब 2t dt बाय 1 प्लस t पे पावर आपका हो गया 4, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 2t स्क्वायर dt बाय 1 प्लस t पे पावर 4। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इस 2t स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt, क्योंकि t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया। अब दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt, लिमिट हो गया 0 से 1। अब आप ऊपर और नीचे से t स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, समझ गए। तो देखिए तो क्या बचेगा, t स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर कॉमन, यहां से तो 1 बाय टी स्क्वायर और यहां पर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर dt प्लस 0 से 1, यहां पर भी टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और आपका हो गया dt। ठीक है, देखिए तो क्या कटेगा प्यारे बच्चों, तो टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल। और अब देखिए आपके पास क्या बच गया, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, समझ गए, यहां पर बचा है। ठीक है, और साथ में आप लिख दीजिए dt प्लस 0 to 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर और dt। अब आपको दोनों नीचे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन ध्यान में रहे कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में बनाइएगा, और यदि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस में बनाइएगा। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, I बराबर 0 to 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में आपको बनाना है, माइनस 2 इंटू 1 बाय टी, तो t और t कैंसिल, माइनस 2 फालतू का बच गया, तो आप दे दीजिए प्लस 2 dt प्लस 0 से 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस में बनाना है आपको, प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 टी कैंसिल, प्लस 2 फालतू का हो गया, तो आप दे दीजिए माइनस 2। और अब देखिए तो I बराबर क्या हो गया, साथ में यहाँ पे dt भी दे दीजिए dt, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt बाय यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर t माइनस 1 बाय टी का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस
इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी बाय टी प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर, और ये इसको आप -√2 का स्क्वायर रख सकते। और फिर देखें तो अब आपका क्या मिला। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप इसको पुट कीजिएगा और पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो t का 1 और 1 बाय टी का -1 बाय टी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 बाय टी स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। इसको पुट कीजिए, t का 1 बाय टी का -1 बाय टी स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। तो आप जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से आपका बनेगा। i बराबर d में घुसा दीजिए, t माइनस 1 बाय टी बाय टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। लिमिट आपका है 0 से 1, लिमिट यहाँ भी दे दीजिए 0 से 1 है। और फिर प्यारे बच्चों प्लस है 0 to 1 और डी में घुसा दीजिए। आप क्या घुसाइएगा, t प्लस 1 बाय टी बाय टी प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और अब क्या फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, और यहाँ पर dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a log mod x माइनस a बाय एक्स प्लस ए। और इसी दोनों फॉर्मूला को आप यहाँ पर यूज कीजिए। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, i बराबर 1 बाय ए के जगह पर है √2, tan इनवर्स x के जगह पे आपका है t माइनस 1 बाय टी बाय ए का मतलब आपका हो गया √2। ठीक है, एक मतलब जस्ट एक मिनट, कोई आया है जरा मैं गेट खोल देता हूँ। कोई आ गया तो मैं गेट खोलने जाना पड़ा। अच्छा अब देखिए तो, और देखिए बाबू, और इसमें अब लिमिट आप क्या दे दीजिएगा, तो लिमिट आपका हो गया 0 से 1 प्लस 1 बाय 2a के जगह पर है आपका √2 log mod x माइनस ए, यानी कि t प्लस 1 बाय टी माइनस ए के जगह पे √2 बाय टी प्लस 1 बाय टी और प्लस ए के जगह पर है आपका, और आपका लिमिट हो गया 0 से, लिमिट आपका हो गया प्यारे बच्चों 0 to 1। और अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वैल्यू रखना है। ठीक है, तो जगह तो अब नहीं है, अभी भी आपका 3-4 लाइन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप क्या कीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इस तरफ मिटाकर बताता हूँ। आइए पहले आप इसको नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो 1 बाय √2 कांस्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए, i इक्वल टू 1 बाय √2, और पहले आप अपर लिमिट रखिएगा। अपर लिमिट आप क्या रखिएगा, तो t के जगह पे 1, तो 1 बाय 1 का मतलब 1, t के जगह पे 1 से 1 ये आपका 0 बाय √2 आपका हो गया, तो 0 बाय √2 0, यानी कि tan इनवर्स 0 बच गया, tan इनवर्स 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, तो यहाँ पर 0 और 1 बाय 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी बाय √2, तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो गया, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस 1 बाय 2√2 यहाँ से बाहर, फिर आप t के जगह पे 1 रखिएगा,
तो 1/1 1 और 1 1 + 1 2 2 - √2 और नीचे हो जाएगा 2 + √2, यानी कि log 2 - √2 बाय 2 + √2, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। तो लोअर लिमिट आप क्या रखिएगा, तो लोअर लिमिट आप रखिएगा 0, समझ गए, लोअर लिमिट आप रखिएगा 0। तो ये 0 1/0 इंफिनिटी, और यहाँ पर भी 1/0 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए तो इसको कैसे कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, तो ये इंफिनिटी का बाय इंफिनिटी का फॉर्म चूंकि बढ़िया नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए कि पहले इसको सॉल्व कीजिए, तब आप लिमिट रखिएगा, नहीं तो लिमिट आप इसको नहीं रखिए, यानी कि इस स्टेप को अभी आप छोड़ दीजिए, समझ गए। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, टी एलसीएम ले लीजिएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 - 2√2t, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 - √2t बाय नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t, लिमिट आपका हो गया 0 से 1। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा आखिर क्यों, क्योंकि ऊपर वाले लिमिट से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन नीचे वाला लिमिट रखने पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो रहा था, जो कि अनडिफाइंड है, इसीलिए आपको उस फॉर्म को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब आपका हो गया इस प्रकार से, तो I = 1/√2 tan 1 0 0 माइनस tan 1 माइनस इंफिनिटी, तो tan इंफिनिटी होता है किसका, तो π/2, तो माइनस है तो माइनस π/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस π/2 प्लस 1/2√2। अब अपर लिमिट रख दीजिए, 1 रखिएगा 1 1 + 1 2 2 - √2, क्योंकि t के जगह पे 1 रखिएगा, और फिर बटे में आपका हो गया 2 + √2, फिर आप लोअर लिमिट t की जगह 0, यहाँ पर भी 0, ऊपर बचेगा 1 बाय आपका 0 0, नीचे भी आपका बचेगा 1। तो देखिए तो क्या हो गया, I = 1/√2 × π/2 प्लस 1/2√2 log, हाँ log, देखिए बाबू 1/1 यानी log 1 आपका हो गया, और log 1 बराबर आपका हो जाता है 0, यानी कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो 2 - √2/2 प्लस √2, यही आपका हो गया आंसर। बहुत ज्यादा कीजिएगा तो आप 1/√2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1/√2 कॉमन, π/2 प्लस 1/2, बल्कि 1/2√2 कॉमन हो जाएगा, समझ गए, 1/2√2 कॉमन, तो पाई प्लस log 2 - √2/2 प्लस √2, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं बाबू क्या है आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है, देयर इज नो दिक्कत इन आंसर। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, कहता है कि 1/4 प्लस साइन एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx by 4, 4 × 1 है, जहां पर आप लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2, कि इसका वैल्यू आपका 1 होता है, प्लस 5 sin x, जिसको आप लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
और ऐसे केस में बच्चों आप क्या कीजिए कि cos स्क्वायर x को आप कॉमन ले लीजिए, तो जहां पर है वहां से निकल जाएगा, जहां पर नहीं वहां बटे में आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 dx बाय cos स्क्वायर x कॉमन, 4 इंटू कॉस स्क्वायर x, तो 4 बच गया, प्लस 4 यहां पर हो गया साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पे 5 दूना 10 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2। और अब देखिए तो आपका क्या क्या कैंसिल हो सकता है, काटिए। ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया बाबू, तो I इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाय 2 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय ये आपका हो गया 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आपका हो गया 10 एक्स बाय 2, और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 4। समझ गए। और एक चीज देखिए नीचे से कि आपका 2 कॉमन हो रहा, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 5 10 एक्स बाय 2 प्लस आपका हो गया 2, और अब पुट कीजिए 10 एक्स बाय 2, पुट 10 एक्स बाय 2 बराबर 3, और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, x के कोफिशिएंट से गुना t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बराबर 2 dt। I बराबर देखिए तो क्या हो, ये 1 बाय 2 बाहर है, बाहर लिख दीजिए, और सबसे पहले लिमिट चेंज कर लीजिए, x का जगह 0 रखिएगा तो 0 बाय 2 0, 10 0 0 होता है, t आपका हो गया 0, x का जगह पाई बाय 2 रखिएगा तो पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो आपका हो गया 1, x सेक स्क्वायर x बाय 2 dx यानी कि 2 dt बाय 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ये 2 कैंसिल, I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt। अब नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो आपका क्या हो जाएगा रूट 2t का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, बी के जगह पे क्या दीजिएगा ताकि 5t बचना चाहिए, तो आपको 5 बाय 2 रूट 2 लेना पड़ेगा, तभी ना 2 रूट 2 कैंसिल, 5t बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2, यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर 0 टू 1 dt बाय रूट 2t प्लस 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप रफ में सॉल्व कीजिए, तो 2 माइनस 25 25 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 से 25 गया 9 माइनस 9 माइनस 9 बाय 8 यानी कि माइनस 3 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस 3 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इस चीज को हमेशा आप रफ में ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट आ गया ये, तो अब आपका ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a मोड x माइनस a बाय x प्लस e, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो I बराबर 1 बाय 2a
एक जगह पर है आपका 3/2√2 लॉग मॉड x, x के जगह पे √2t प्लस 5/2√2 माइनस a 3/2√2 बाय सेम चीज बस यहाँ पर प्लस 5/2√2 माइनस 3/2√2 हो गया और लिमिट 0 से 1, तो लिमिट आप दे दीजिए 0 से 1। और अब देखिए तो आपको क्या मिला, अब मिल गया प्यारे बच्चों ये 2 कैंसिल, 3/√2 है तो पलटी मारिएगा, समझिए, तो पलटी मारिएगा तो आप क्या क्या हो जाएगा, पलटी मारिएगा तो √2/3 हो जाएगा। और एक चीज आपको हमेशा इस फॉर्मेट में ध्यान देना होता है कि t के कोफिशिएंट से भाग देना, तो t का कोफिशिएंट आपका √2 है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है √2 से भाग भी देना पड़ेगा, समझिए। तो देखिए तो ये कितना हो गया, i बराबर यहाँ पे पलटी मारिएगा तो √2/3 बाहर, फिर यहां से कांस्टेंट आपका है 1/√2 बाहर, और अब आपका क्या बच गया, तो अब आपका हो गया लॉग, ठीक है, लॉग अपर लिमिट रख दीजिए 1, तो 1 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √2 प्लस 5/2√2 माइनस 3/2√2 बाय, फिर यहाँ पर √2 प्लस 5/2√2 प्लस 3/2√2 और फिर लोअर लिमिट रख दीजिए 0, तो माइनस लॉग 0 रखिएगा तो ये बचेगा आपका कितना, 5/2√2 माइनस 3/2√2 बाय 5/2√2, हाँ एक जगह ये आपका प्लस है ना, प्लस आपका 3/2√2 होगा, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल। तो देखिए तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना है, i बराबर 1/3 लॉग, हाँ मुजवानी में काम करता हूं, 2√2 एलसीएम, तो 2√2 इंटू √2 तो 4, 4 और 5 9 से 3 गया आपका हो गया 6, और 2√2 नीचे ऊपर नीचे तो कट जाएगा, और यहाँ पर 4 4 5 9 और 9 3 आपका हो गया 12, ठीक है, माइनस लॉग, तो यहाँ पर ऊपर नीचे एलसीएम सेम होगा कट जाएगा, तो 5 से 3 गया 2 और 5 और 3 आपका हो गया 8, ठीक है, मैं एक ही साथ कर लिया हूं नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अब देखें प्यारे बच्चों ये माइनस है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा log m/n बराबर हो जाता है log m माइनस log n, ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल टू 1/3 log 6/12/2/8, यानी कि 1/3 log 6/12 इंटू 8/2, तो देखिए तो कटेगा कितना बार में, 4 4 3 12 3 दूना 6, यानी कि i बराबर 1/3 log 2, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं कि कितना आंसर है, तो 1/3 log 2 बिल्कुल ही सही है प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए।